शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम जय पूज्य गुरु महाराज भक्ति सूरज की जय। सिद्ध की जय। जय ताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि। स्वानंद की जय। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। जगन्नाथ पुरी क्षेत्र में सिर्फ कथा सुनने मात्र से भगवान की लीलाओं का स्मरण करने मात्र से श्रवण करने मात्र से स्वयं धाम वहां प्रकट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं श्री क्षेत्रपुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की जय। धाम की जय कहने मात्र से सब कुछ हमें मिल जाता है। जब ऐसा अवसर हमारे जीवन में आता है कि भगवान आपने हमारे लिए स्वयं अपने मंदिर से निकलकर भक्तों को भक्त वत्सलता देने के लिए आप बाहर आए हैं, तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि हम भगवान के दिए हुए इस पंच महाभूत से बने हुए शरीर का सदुपयोग करें। ऐसा सदुपयोग जो केवल भगवान के साथ जुड़ करके, जब हमारा कर्म धर्म के साथ जुड़ जाए, भक्ति जुड़ जाए, तो ये सब कुछ श्रेष्ठ हो जाए, ताकि हमारी अंतिम गति, अंतिम क्रियाकलाप केवल यही हो कि भगवान आपके चरण सेवा मिले, आपके धाम में स्थान मिले। इसके अलावा हमारे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं भक्ति हर किसी के जीवन में प्रवेश करती है। हर किसी के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में भक्ति नहीं आती है।
अलग अलग माध्यम से, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीकों से आती है, लेकिन वो भक्ति हमारे जीवन में बने रहे इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। वरना वो छूकर हमको चली जाती है। क्या हम हरि नाम रहे हैं, हरि प्रसाद पा रहे हैं, हरि सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, घर में आर्चा विग्रह सेवा कर रहे हैं, क्या टेम्पल्स जाते हैं, क्या हम वैष्णव की वाणी सुनते हैं, क्या हम धाम यात्रा करते हैं, क्या इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से हम भगवान के विग्रहों के दर्शन करते हैं, क्या हम भगवान के इस संपूर्ण पृथ्वी पर अनंत अनंत धाम तीर्थ है, क्या वहां जाकर के भ्रमण करते हैं, उनकी कथाओं का रूप लीला गुण का रसास्वादन करते हैं। यदि हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल भक्ति हमारे जीवन में स्थिरता के साथ बनी रहेगी। अन्यथा हमारे जीवन में सब कुछ छोकर जाने से खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, फिर वही माया, माया और माया। तो ऐसी जगन्नाथ जी की अद्भुत कृपा रही कि हम सभी लगातार पिछले 12-13 दिनों तक जगन्नाथ जी की कथाओं का श्रवण पान किया है। आगे भी ऐसी कथाओं का रसास्वादन करते रहेंगे। शिला प्रभुपाद के द्वारा पूरे विश्व में जहां जहां पर भी हमारे मंदिर हैं, सेंटर्स हैं, अलग अलग तिथियों में वहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, अलग अलग जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं। लेकिन जो स्नान पूर्णिमा होती है वह सभी जगह एक ही बार एक ही दिन मनाई जाती है, अलग अलग नहीं मनाई जाती है। तो रथ यात्रा का जो विशेष अवसर है सभी जगह चल रहा है सुचारू रूप से। रायपुर में भी 2-3 जगह हो गए हैं, दुर्ग में हो गया है, अन्य और जगहों पर हो रहे हैं, आसपास भी सभी मंदिर सेंटर्स में हो रहा। तो आप सब जरूर जाइएगा दर्शन करने, भगवान आपसे मिलने आए हैं, आपको आलिंगन करने आए हैं। मैंने कुछ वीडियो शेयर किए थे जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, अलग अलग पूरी धाम के वीडियोस है, वो मैंने आप सभी को भेजे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी ऐसा अवसर आता है कि जहाँ हम जगन्नाथ जी की जब इन विग्रहों को देखते हैं, जब वो श्री मंदिर से निकलकर सिंह द्वार से होते हुए रथ पर आरूढ़ होने के लिए आए, तो इतिहास के कालखंड में कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पहली बार ऐसा हुआ पुरी में, कई वर्षों के बाद। सारे नीतियां हो गई, सारे रिचुअल्स फॉलो कर लिए गए, आदि शंकराचार्य जी आ गए समय पर, गजपति महाराज की भी 3-3:30 बजे जो भी सेवायात उनकी सेवाएं थी वह भी पूरी हो गई, झाड़ू पर भी बोहरना हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी भगवान का रथ आगे नहीं बढ़ा। कुछ समय पश्चात संध्या हो गई, सूर्य देवता अस्त हो गए और भगवान वहीं रहेगा। अगले दिन भी गुंडिचा मंदिर जाने के लिए ऐसा रहा कि भगवान का जो रथ था, बलराम जी का रथ विशेष तौर पर जगन्नाथ जी और सुभद्रा महारानी के रथ से कुछ 50 फीट आगे था। लेकिन उस दिन भी बलराम जी का रथ आगे नहीं बढ़ा और ये तीनों के रथ पहुंचे गुंडीचा मंदिर दोपहर 3:30 से 4 बजे के आसपास। उसके पश्चात रथ मंदिर से उतर करके सूर्यास्त से ठीक पहले मंदिर में प्रवेश किया। तो इस बार भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला करी है। अब भगवान गुंडीचा मंदिर में गए हैं 7 दिनों के पश्चात। अभी तो गुंडीचा माता उनकी खूब सेवा करेंगी, भोग प्रसादी खिलाएंगे, सारे दैतापति उनके भी सेवा करेंगे और 7 दिनों के पश्चात वह उन्हें दर्शन देंगे। संध्या दर्शन उत्सव होगा, आरती होगी, भव्य आरती तो अभी भी होगी, लेकिन भक्तों के लिए विशेष आरती होगी। भगवान को अभी भी भोग लग रहा है वहां आनंद बाजार, वहां भी 7 दिनों के लिए आनंद बाजार लगता है, 9 दिनों के लिए। तो वहां पर भी भगवान को श्री मंदिर से निकलने बाद जो भी भोग अर्पित होता है गुंडीचा मंदिर के आनंद बाजार में सबको अभी वहां का भगवान का वहां प्रसाद मिलेगा। ये तो हुई सामान्य सी बातें जो रथ यात्रा से हैं। हम रथ यात्रा उत्सव की बात कर रहे हैं। आप सभी को आनंद है ना कि हम रथ यात्रा पर जगन्नाथ जी की कथाएं कंटिन्यू करें थोड़े दिन। जी प्रभु माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हम्म। हरे कृष्ण माता जी जी। बहुत तो आनंद आता। जय जय। तो अभी हरे कृष्णा। तो अभी भगवान की रथ यात्रा उत्सव के बारे में एक सीरीज देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, और फिर हम पहुंचेंगे कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है।
तो सबसे पहले ये रथ यात्रा पर्व शुरू होता है हमारा स्नान यात्रा से, देव पूर्णिमा से, जिसे देव स्नान कहते हैं। वहां से यात्रा शुरू हुई। 15 दिन भगवान अनावसर लीला करते हैं, यानी माधव लीला करते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा होता है नव यौवन उत्सव या नेत्र उत्सव होता है। ये होता है भगवान के आषाढ़ शुक्ल की एकादशी प्रथम तिथि को भगवान संध्या के समय में नव यौवन उत्सव करते हैं या नेत्रोत्सव इसे कहते हैं। उसके पश्चात भगवान अगले दिन रथ पर आरूढ़ होते हैं। रथ पर जब आरूढ़ होते हैं तो ये होती है रथ यात्रा उत्सव। इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, दशावतार उत्सव, अनंत दीप उत्सव, दक्षिण मुखी उत्सव, अड़ाप उत्सव, घोष उत्सव, रथ यात्रा उत्सव। इस प्रकार से इसको जाना जाता है। इसी को ही यहाँ से जाते गुंडीचा बाड़ी जाते हैं, इसलिए इसे गुंडीचा बाड़ी उत्सव भी कहते हैं। भगवान जब रथ पर होते हैं तब रथ पर ही जो राजा गजपति महाराज हैं वो छेरा झाड़ू बोरन की परंपरा निभाते हैं। एक उत्सव ये होता है। यहाँ से भगवान पहुंचते हैं आपके गुंडीचा मंदिर यानी गुंडीचा बाड़ी, जहां पर राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने वरदान दिया था कि भाई जब उन्होंने उनके श्री विग्रह बना दिए, पूरी उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया, तब राजा इंद्रद्युम्न ने 3 वरदान मांगे थे। पहला ये मांगा था कि भगवान इस श्री क्षेत्र में कभी भी आपका हाथ सूखना नहीं चाहिए, आप हाथ धोए और आपके लिए भोजन लग जाए, पहला वरदान था। दूसरा वरदान ये था उनका कि भगवान कभी भी मुझे मेरी संतान नहीं चाहिए, मुझे मेरी कोई संतान नहीं चाहिए जो आगे चलकर ये कहे कि ये मंदिर मेरे पूर्वजों ने बनाया है। मेरे बेटे के बेटे, पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते, कोई ना कोई ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होगा आएगा जो ये कह देगा कि भगवान कि भक्तों ये मंदिर मेरे पूर्वजों ने बनाया है, तो मेरा कहने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ये मंदिर आपका था, है, आपका है और आपका ही रहेगा, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो ऐसा जब उन्होंने कह दिया तब ये, और तीसरा कि भाई आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे, तब भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि बिल्कुल सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ जी उनके बेटा बनते हैं। और जब गुंडीचा मंदिर वे लोग पहुंचते हैं तीनों जन, तो अंतिम समय में ये गुंडीचा मंदिर पहुंच करके, जहां वो बहुत साधारण कपड़ों में रहते हैं, जैसे कोई घर जाता है यात्रा उत्सव करके, क्या लगता है अरे भैया बहुत तीज त्योहार हो गए, बहुत अभी मुझे हल्के कपड़े पहना दो, तो वहां पर उनको भगवान को बहुत हल्के वस्त्रों से तैयार किया जाता हरे है। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अम्मा, दंडवत आज प्रणाम। क्लास नहीं रखी। चल तो रहा इस प्रकार से वहां किया जाता है। और इसी समय भगवान का होता है एक श्राद्ध पक्ष में उत्सव करते हैं, और भगवान जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता के बेटे बन करके उनका श्राद्ध करते हैं। इस समय वहां पर यशोदा मैया, वसुदेव, देवकी और नंद बाबा के विग्रहों को काष्ठ के रूप में रखा जाता है, और गुंडीचा और इंद्रद्युम्न के भी। और फिर यहाँ पर इस प्रकार से भगवान इनका श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। और इसी समय भगवान बड़े साधारण रूप से अपना उत्सव करते हैं। अब इसके बाद आता है भगवान मंदिर आ गए, रथ यात्रा भी मना ली गई है, भक्त भी आ गए हैं, यानी भगवान के इन 42 पहियों के भी दर्शन कर लिए गए हैं। जब भगवान के इस 42 पहियों के दर्शन करते हैं तो 42 लाख योनियों से तो बच गए, निकल गए आप सभी। अब बचे हैं 42 लाख। तो 42 लाख से बाहर निकलने के लिए भी ये जो बहुड़ा यात्रा है, यानी ये 9 दिनात्मक जो यात्रा है, इससे भी बाहर आने के लिए हमें बहुड़ा यात्रा में भाग लेना चाहिए। तो अर्थात ये 42 जो पहिए वापस जब हम इन्हें इनको लेकर के आते हैं, मंदिर में ला करके रखते हैं, तब हम यदि इस समय ये कार्य को करते हैं, तब जाकर के हमें इस जगत में 42 लाख योनियों से मुक्ति मिल पाएगी, भव सागर पार कर पाएंगे। सॉरी, 84 लाख योनियों से, 42 और 42 यानी 84 लाख हो गए। तो आप सभी जब इस रथ यात्रा से बहुड़ा यात्रा में भाग लेते हैं, तो ये बड़े आनंद के साथ में हम इस भव जगत से, जगन्नाथ जी कहते हैं मैं तुमको बाहर निकाल लूंगा। अब आता है कि भाई भगवान यहाँ आ गए हैं। जब भगवान अपने श्री मंदिर से निकलते हैं, तो जब भगवान अपने श्री मंदिर से निकलते हैं तो उस समय माता लक्ष्मी से वो आज्ञा लेते हैं, भाई ये पत्नी है, आज्ञा तो लेनी पड़ेगी कि भैया मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो कितने दिन के लिए जाऊं। तो लक्ष्मी मैया कहती ठीक है, आप जा रहे हैं ना माता पिता से मिलने के लिए, तो चले जाइए, पर जल्दी आ जाइएगा। तो कितने दिन में आना है। तो कहते हैं भाई 2 दिन की छुट्टी दे रही हूँ, आप 2 दिन में मिल करके वापस आ जाइए। जगन्नाथ जी कहते हैं ठीक है, मैं बलराम सुभद्रा के साथ में जा रहा हूँ, 2 दिन में वहां से वापस आ जाऊंगा गुंडीचा मंदिर से। बोली ठीक है, बढ़िया।
तो अब 2 दिन बीत जाते हैं, जगन्नाथ जी नहीं आते, फिर 2 दिन और बीत जाते हैं, जैसे तैसे करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो जाता है। बोले ये क्या हुआ? बोले अभी तो भगवान आए नहीं है। अब यहाँ लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही हैं और प्रतिपल अपने सेवकों को वो बार 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 देखने के लिए भेजती, जाइए पता करके आइए मुख्य द्वार पर कोई आदेश आया क्या, कोई उनकी खबर आई क्या, वो कहाँ हैं, वो कब आ रहे हैं। तो आकर बताते नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आया है, जगन्नाथ जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें नहीं, कुछ ऐसी खबर नहीं आई है। तब वो बोलती कि ठीक है चलो अब हम चलते हैं। तब उसी दिन लक्ष्मी माता जो है, यानी पंचमी के दिन, जिसे लक्ष्मी विजय उत्सव के नाम से जानते हैं, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं, तो लक्ष्मी जी जो है अपने सखियों के साथ, सेवायतों के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ती है। जैसे ही जगन्नाथ जी को पता चलता है कि अरे भैया लक्ष्मी जी आ रही हैं, तुरंत गेट को बंद करवा देते हैं। अरे भैया नहीं मिलना है मेरे को, आएगी तो ये पकड़ कर ले जाएगी। तो ये भी है, क्या करेगी? अधिकार तो पूरा दिखाएगी। तो जगन्नाथ जी को पता है लक्ष्मी जी के आगे मजबूर है। जैसे हर पति अपनी पत्नियों के आगे मजबूर है, तो वैसे ही वो भी मजबूर है। भले सारे षट ऐश्वर्यों के मालिक हैं, लेकिन बीवी के आगे, पत्नी के आगे किसी की दाल नहीं गलती। जगन्नाथ जी को भी पता था भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं 2 दिन और यहाँ बिताऊंगा। तो वो अपने सेवकों से कह करके पट को बंद करा देते हैं, और जैसे ही उस जगह लक्ष्मी जी का रथ आ रहा होता है, वो उस दरवाजे को देखते हैं और गेट को बंद कर देते हैं गुंडीचा मंदिर का। लक्ष्मी जी नाराज, अरे कहती मुझे जगन्नाथ जी से बात करने दो, मुझे मेरे स्वामी से बात करने दो, मैं उनसे मिलने आई हूँ। तो बोलते नहीं, जो खबर है आप मुझे दे दीजिए, हम बता देंगे। बोले नहीं नहीं, आप हमको बताइए। बोले नहीं, आपसे नहीं, मेरे को जगन्नाथ जी से बात करनी है। अरे भाई बड़ा परेशानी आ जाती है, क्या हो रहा है, मेरे को मिलने क्यों नहीं दे रहे, बड़ी गुस्सा हो जाती है। तो इसी पंचमी के दिन जब लक्ष्मी जी आती हैं, और लक्ष्मी जी कहाँ से आती हैं, एक पतली गली है जिसे ना हेरा गली कहते हैं। हेरा मतलब छुप कर के आ रही हैं। तो उस गली में वो जाती हैं, और उस गली से आते हुए वो अपने सेवकों को फिर आदेश देती है कि अब तोड़ दो इनका रथ। बहुत हो गया ना, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, पत्नी है भाई, पंगा नहीं लेने का। लक्ष्मी जी रथ को तोड़ देती हैं, कुछ कुछ हिस्सों को तोड़ दिया जाता है उनके सेवकों के द्वारा। आज भी ये लीला होती है और इसी प्रकार से होती है। और फिर उसी हेरा गली से लक्ष्मी जी वापस अपने मंदिर को आ जाती हैं। जगन जैसे ही वो जाती तो जगन्नाथ जी बोलते पट खोल दो भाई, सास में साथ आइए, कुछ खिलाओ। तुरंत उनको भोग वोग लगता है, खाते पीते हैं आनंद। एक दिन और जब बीत जाता है, और जब इस रथ को तोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं रंग भंग उत्सव। जब इसे तोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं रंग भंग उत्सव। ठीक है। अब यहाँ पर जब इस रथ को तोड़ते हैं तो इसे और भी एक नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं हेरा गोहिनी उत्सव। अलग अलग नाम है जो उड़िया भाषा में वो कहे जाते हैं, उड़ीसा भाषा में। अब भगवान, 5वां दिन हो गया, 6वें दिन भगवान बोलते हैं आज और रेस्ट कर लेते हैं एक दिन। अब पत्नी इतना लड़ झगड़ कर गई है, बोल करके गई है, तो 7वें दिन भगवान बोलते हैं, 6वें दिन अब कल चलते हैं बड़दाओ भैया। लक्ष्मी भी वहां परेशान हो रही, 7वें दिन उनको याद आता है। सुभद्रा से भी कहते हैं कि ठीक है चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं है। तब फिर लक्ष्मी जी के पास जाने के लिए लोग 6वें दिन सब तैयारी करते हैं, गुंडीचा माता से आशीर्वाद लेते हैं, भैया आप आज्ञा दीजिए हमको जाना है। तब गुंडीचा माता जगन्नाथ जी की पेटी जो रथ पर रखकर आती है, जिसमें उनके कपड़े रखे जाते हैं, उनकी सोने की थाली रखी जाती है, रथ पर ये सब कुछ रखा जाता है, उनके वस्त्र रखे जाते हैं, भोजन सामग्री रखी जाती है। वो वहां जाएंगे तो किस पे सोएंगे, ये सारे सामान रखे जाते हैं। तो गुंडीचा माता वापस ये सारी तैयारियां करती हैं, उनकी पेटी तैयार करती हैं, खूब सारे भोग पकवान उस पर डाले जाते हैं, उनके कपड़े वापस व्यवस्थित किए जाते हैं, सारा कुछ तैयारी करती हैं। फिर 7वें दिन संध्या के समय गुंडीचा मंदिर में भक्तों के लिए पट खुलते हैं, और भगवान के दर्शन वहां होते हैं। इसको कहते हैं संध्या दर्शन उत्सव। भगवान के लिए जितने भी भोग इन 7 दिनों में वहां पर अभी तक लगते थे, वहीं गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा बाड़ी यानी अड़ाप यात्रा के इस महोत्सव में पीछे आनंद बाजार होता है, वहां पर ये सारे भोग प्रसादी मिलती है, जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में मिलती है, उसी प्रकार से यहाँ भी आनंद बाजार लगता है। अब जब सारा कुछ हो जाता है, ये सब कुछ हो गया है, अब जगन्नाथ जी निकलते हैं। कहाँ से? अपने मंदिर से। अब जब वहां से निकलते हैं तो क्या होता है, भगवान 9 दिनात्मक यात्रा, यानी अब 9वें दिन भगवान वापस आने की तैयारी करते हैं, जिसे कहते हैं हम बहुड़ा यात्रा।
बहुड़ा यात्रा यानी वापस 42 पहियों की यात्रा, जिसमें जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी और बलराम जी अपने अपने रथों पर विराजमान होते हैं और विराजमान होने के पश्चात इस समय मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसे ही कहते हैं दक्षिण मुखी यात्रा। अर्थात जगन्नाथ जी का रथ जो अभी पूर्व से पश्चिम की ओर गया था, अब उसे घुमा करके दक्षिण दिशा की ओर वापस मोड़ दिया जाता है। पूर्व में मंदिर है लेकिन दिशा दक्षिण की होती, तो ऐसे घुमा करके रखते हैं, इसे कहते हैं दक्षिण मुखी उत्सव। और यहाँ से जब रथ यात्रा पुनः प्रारंभ होती है, जिस समय बहुत कम लोग भाग लेते हैं, बहुत कम उत्सव शोर शराबा रहता है, पहले जैसी यात्राएं नहीं रहती हैं जैसी रथ यात्रा में होती है, तो इस समय भगवान के आने की तैयारियां करते हैं। अब जब भगवान यहाँ आने की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं कि बोले भैया तुरंत भगवान आ जाएंगे और लक्ष्मी जी मान जाएंगी, बीवी है नहीं मानती है जल्दी। फिर भगवान निकलते हैं, सारा सामान उनके रथों पर रख दिया जाता है और तेजी से दौड़ते हुए रथ आता है। जब रथ तेजी से दौड़ते हुए आता है, अब ये जो रथ है, ये जा करके रुकता है कहाँ पर? राजा गजपति के महल में सबसे पहले। राजा गजपति के महल के पास जब यह रुकता है, तो वहां पर जो है इसका राजा गजपति आते हैं और गजपति आने के बाद वो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोग लगता है। और जब वहां पर इसे पोड़ा पीठा का भोग लगता है, चावल और केले से बना करके इसे केक जैसा बनाया जाता है पोड़ा पीठा। वहीं पर है चर्चिका देवी का मंदिर, ठीक है, वहीं पर इनका भोग लगता है। और ये भोग लगने के बाद जगन्नाथ जी से पाते हैं, गजपति महाराज उनकी सेवा करते हैं, उनकी पत्नी से उनकी करती है। उसके पश्चात रथ आगे बढ़ता है। जैसे ही ये खबर मिलती है लक्ष्मी जी को कि भैया जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकल गए हैं, तो अपने प्रिय पति से, अपने स्वामी से, जगदीश्वर से मिलने के लिए लक्ष्मी जी भेंट मंडप से होती हुई चाहनी मंडप में आती हैं, सेवायत भक्तों के साथ श्री मंदिर से। और वहां से आकर के, वहां से चाहनी मंडप से खड़े होकर के वो गजपति महाराज जो हस्ती द्वार है वहां से वो जाती हुई भगवान के दर्शन करती है, उन्हें प्रणाम करती है। लोगों को ये दिखाती कि मैं नाराज हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उन्हें प्रणाम करती है, उनके रथ की परिक्रमा करती है। और परिक्रमा करने के बाद इसे कहते हैं, ये जो मिलाप होता है, लक्ष्मी विजय उत्सव या लक्ष्मी नारायण भेंट उत्सव इसे कहते हैं। और इसके बाद लक्ष्मी जी वापस मंदिर की ओर चली जाती है। आप लोग सारी चीजें फील करिए। अगर आप सबने अभी रथ यात्रा देखी है तो मैं आखिर में 10 मिनट लूंगी, आप सबने रथ यात्रा देखी है कि नहीं पूरी के। उसके बाद लक्ष्मी जी वापस मंदिर में आ गई, ठीक है, वापस चाहनी मंडप से, चर्चिका मंदिर से होती हुई जब वो वापस वहां पर आती हैं, तब उसके बाद में क्या होता है कि लक्ष्मी जी कैसे करें भाई, बताइए बताइए क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी जो हमारी हैं, वो बड़े भाई अपने जेठ जी को, बलराम जी को प्रणाम करती हैं, बड़े आदर के साथ आने देती हैं। और सुभद्रा मैया तो नंदरानी है, नंदरानी को कोई कैसे रोक सकता है? रोकना यानी जानते हैं, हरि बोल होना है, मतलब झगड़ा ही होना है। और फिर जिनके साथ को सुदर्शन महाराज आ रहे हैं उनके साथ कौन कुछ बोलेगा? तो बड़े प्रेम से लक्ष्मी जी दाऊ भैया को और माता सुभद्रा को, जगत जननी को, जगत आधारा को अंदर आने देती है। दोनों अंदर आ जाते, लेकिन तुरंत कहती है कि भैया गेट बंद करो, गेट बंद करो, बहुत हो गया। इनको रहना था ना, 2 दिन बोल के गए ना, 8 दिन में आ रहे हैं ना, गेट बंद कर दो। अच्छा, अभी क्या? तो बोले गेट बंद हो जाता है। और उसके बाद लक्ष्मी जी के सेवायत और जगन्नाथ जी के सेवायतों के बीच में थोड़ा सा प्रेम विलाप होता है। कुछ इस प्रकार से दोनों के बीच में चर्चा परिचर्चा चलती है कि जहां पर ये लोग संस्कृत के श्लोकों के साथ में थोड़ा सा प्रजल्पा करते हैं, एक दूसरे को टोंट कसते हैं, कुछ अच्छी मीठी खरी खोटी बातें सुनाते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं एक दूसरे के साथ में। इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर मेल मिलाप होता है। अब जगन्नाथ जी बोलते हैं कि भैया ये कैसे हो गया, ये तो अंदर भी नहीं आने दे रही है, अभी क्या किया जाए? तब फिर जगन्नाथ जी फिर दरवाजा खटखटाते हैं। ओ भाई लक्ष्मी, मेरी गलती को माफ कर दो, मुझे अब घर आने दो, घर जाना है, भक्त इंतजार कर रहे हैं, श्री मंदिर जाना है, मंदिर वेदी पर बैठना है। बोलती मुझे नहीं पता, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अच्छा, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर कैसे किया जाए? तब फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं, वापस थोड़ा सा पीछे सरकते हैं एक कदम, बोलते अरे लक्ष्मी देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। अच्छा, क्या लेकर के आए? अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए सिल्क की साड़ी लेकर के आया हूँ, विभिन्न विभिन्न आभूषण लेकर के आया हूँ,
नौलखा हार लेकर के आया हूं और इतने सारे आभूषण। तो लक्ष्मी बोलते ये सब तो मेरे पास ऐसे भी है, कोई कमी नहीं है, मैं खुद लक्ष्मी हूं, मुझे क्या कमी है। जगन्नाथ जी बोलते हैं इन्हें तो ब्लैकमेल कर रही है, एक तो मैं लेकर के आया, मैं मार्केट नहीं जाता, मैं पूरी का मार्केट गया घूमने के लिए और सब कुछ खरीद कर लाया, और फिर भी ये बोलती कि मेरे पास सारी चीजें, अभी क्या करें। फिर जगन्नाथ जी कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए ना कुछ स्पेशल भी लेकर के आया हूँ। तो बताते हैं कि बड़े बड़े रसगुल्ले, व्हाइट वाले रसगुल्ले, वो उनको भेंट किए जाते हैं। लक्ष्मी जी फिर जैसी वो रसगुल्लों को देखती है, मान जाती है, खूब खुश होती है और रसगुल्लों को खाकर वह भगवान को अंदर आने की आज्ञा देती है, केवल सिंह द्वार से ना। भगवान अंदर आते हैं, उसके पहले आज्ञामाल जो भगवान जगन्नाथ जी का रहता है वो लक्ष्मी जी के गले में डाला जाता है, जिस प्रकार से दोनों का प्रेम मिलाप हो रहा है। इस प्रकार से ये यात्रा होती है। लेकिन भगवान अभी श्री मंदिर या श्री विग्रह में प्रवेश नहीं करते हैं, श्रीवेदी में। क्यों नहीं प्रवेश करते हैं? क्योंकि अभी उनको वो आज्ञा नहीं मिली है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि भगवान दशमी से लेकर के यानी 9वें दिन पहुंचे हैं रथ यात्रा। अब भगवान वापस रथ पर आरूढ़ होते हैं, मंदिर के पास में रथ रख दिए जाते हैं। जो बहुड़ा यात्रा का रथ है वो रथ को बाहर में खड़ा कर दिया जाता है, सिंह द्वार के पास में। ये यात्रा उसी दिन समाप्त हो जाती है रथ की, और भगवान सिंह द्वार के पास में ही एक मंडप है, वहां पर जाकर के बैठते हैं तीनों चारों जन। जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी, बलराम जी और सुदर्शन जी यहाँ आकर के बैठते हैं, और दसवीं से लेकर त्रयोदशी तक भगवान यही रहते हैं। एकादशी का जो दिन पड़ता है, दशमी के बाद एकादशी के दिन गेट के पास जहां भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, वहां पर भगवान को क्या किया जाता है, विशेष दर्शन कराए जाते हैं। हमने आपको बताया था जब भगवान के वेशावतार की हम बात कर रहे थे कि भगवान यहाँ 100 टन के सोने के आभूषण पहनते हैं, हाथ लगाए जाते हैं, शंख चक्र गदा लगाए जाते हैं, उनके सर पर राहुल आगे लगाया जाता है, गले पर पद्म माला, वैजंती माला, सब कुछ पहनाई जाती है, तैयार किए जाते हैं, पैर रखे जाते हैं, और भगवान अपने भक्तों को वहीं से सोने वेश में यानी राज राजेश्वर वेश में दर्शन देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर भगवान ने अपने दर्शन दिए हैं सभी कोई को, और दर्शन देने के पश्चात यहाँ पर भक्त लोग जो होते हैं यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं भगवान के सोनावेश में, और सोनावेश में दर्शन करने के पश्चात सब कोई जाकर के वहां चाहनी मंडप के पास जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है। फिर वही सॉरी सॉरी, हाँ, और यहीं पर एक प्रक्रिया होती है एकादशी के दिन, जिस दिन सोनवेश के हम दर्शन करते हैं भगवान के, उसी दिन भगवान का जो होता है, यहाँ पर एक आपने बड़ी बड़ी देखा होगा एक रस्म होती है रथ पे भी, जिसमें बड़ी बड़ी मटकियों में रथ दही भरा जाता है और फिर उसे भोड़ा जाता है ना, भक्तों को पिलाया। वैसी बड़ी बड़ी मटकियों में यहाँ पर भी शरबत भरे जाते हैं, उसे फोड़ा जाता है, भक्त उसे ग्रहण करते हैं और बहुत आनंद उत्सव के साथ में इसे मनाते हैं। उसके पश्चात अगले दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन भगवान अपने नीलाद्री मंदिर में यानी कि उस अंतर्वेदी कक्ष में भगवान प्रवेश करते हैं लक्ष्मी के साथ, बलराम सुभद्रा सुदर्शन के साथ में। तो इसे नीलाद्री विजय उत्सव कहते हैं। इस दिन भगवान जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जय विजय के द्वार खोले जाते हैं, भगवान अंदर जाते हैं, उनकी पूजन विधि की जाती है, और लक्ष्मी जी के जो सेवायत होते हैं वे सभी सभी तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, सभी मिल करके सेवा करते हैं। और यहाँ पर जो होता है इस उत्सव में भाग लेते हैं, सभी दैतापति भाग लेते हैं। और जो दैतापति होते हैं, पहले हमने बताया था कि यहाँ पर एक प्रथा हुआ करती थी, देवदासी की प्रथा होती थी, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में इन सारी चीजों को बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ दैतापति लोग साड़ी वाड़ी पहनते हैं और एक छद्म वेशभूषा भर के भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, छोटी मोटी लीलाएं करते हैं, और उसके पश्चात ये पूरा रथ उत्सव विराम हो जाता है, और यहाँ से रथ यात्रा का ये पावन पर्व जो है संपन्न हो जाता है। अर्थात हेरा पंचमी, लक्ष्मी नारायण भेंट उत्सव, या इसे चाहनी उत्सव, चाहनी मंडप से देखती है लक्ष्मी जी, इसलिए इसे चाहनी मिलन भी कहते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, आगे जैसे बढ़ता है तो भगवान सोनावेश में दर्शन देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर होता है अंतिम उत्सव, होता है नीलाद्री उत्सव या अंतर्वेदी उत्सव, जब भगवान अपने रथ से यानी सिंह द्वार से भगवान होते हुए अपने जय विजय द्वार से प्रवेश करते हैं अपने मुख्य श्री वेदी पर। तो इस तरीके से ये पूरी रथ यात्रा पूर्ण होती है। ये पूरी रथ यात्रा बिना लक्ष्मी जी के पूर्ण नहीं होती है, कहीं पर भी और कभी भी पूर्ण नहीं होती है। जिस प्रकार से ये तीनों भाई बहन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उसी ही तरीके से यहाँ पर लक्ष्मी जी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा ये जो क्षेत्र है, हम इसे क्या कहते हैं बार बार, श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है ना। तब अब इसके बाद ये जो बात आती है कि भाई लक्ष्मी जी अगर इसे इतना विशेष है, सब कुछ विशेष है, तो लक्ष्मी जी कौन है? तो लक्ष्मी जी वो है जिन्होंने इस पूरे श्री क्षेत्र में अपना आधिपत्य बना करके रखा है। इसी से जुड़ी हुई एक कथा आती है, जहां पर लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई ये जो कथा आती है, यहाँ एक श्रेया नाम की एक चंडालनी रहती थी पूरी क्षेत्र में। तो मार्गशीर्ष के महीने में उड़ीसा में ही नहीं, सभी जगह हम सभी लक्ष्मी जी की अघन गुरुवार की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को बहुत अधिक मानते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, भोग लगाए जाते हैं, सुबह से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, घर पर अल्पना रंगोली बनाई जाती है, सारे कर्मकांड के नियम हम पूरे करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत अधिक पसंद है। इस दिन हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उनको भोग अर्पित किए जाते हैं, विशेष प्रकार के चावल पीठा से, जिसे पोड़ा पीठा कहते हैं, वो बनाया जाता है नारियल, केला और चावल के आटे से। तो इस प्रकार से जब ये चीजें बनाई जाती, उन्हें भोग लगाई जाती, तो इसी मार्गशीर्ष के महीने में जब ये उत्सव मना रहे थे, तो लक्ष्मी जी से जब नारायण का विवाह हुआ था, तब उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं लक्ष्मी जी के 10 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, साथ ही लक्ष्मी जी को कहीं पे भी आने जाने के लिए रोकूंगा टोकूंगा नहीं। तो इसी प्रकार से सभी पत्नियों के पास भी अधिकार है कि आपके 10 अपराध माफ है किसी भी तरीके से। अब अपराध सामने वाला अपराधी कैसे मान रहा है, ये आपको देखना होगा। ये वचन दिया था स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने ससुर को, यानी लक्ष्मी जी के पिता कौन है? स्वयं समुद्र देवता महोदधि, है ना। उनको ये वचन दिया था, भाई कभी ऐसा नहीं होगा, लक्ष्मी जी जहाँ जाना आना जाना चाहेगी जा सकती, लेकिन रात्रि में इसे मंदिर में ही विश्राम करना होगा, मंदिर में भी आना, मंदिर में ही आना होगा। ठीक। इसी तरीके से मार्गशीर्ष के महीने में जब उड़ीसा में यह परंपरा निभाई जाती है, लक्ष्मी जी की सेवायत की जाती है, तो लक्ष्मी जी एक बार ब्रह्म मुहूर्त के समय निकलती हैं, सोचती चलिए आज नगर भ्रमण करके आया जाए और जा करके देखा जाए कि भाई कैसे लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, घर में शुद्धता है कि नहीं, सब कुछ देखने के लिए निकलती है। हर घर जाती है, हर घर नॉक करती है। तो सबसे पहले देखती है कि एक ब्राह्मण के घर में जाती है, और वहां जाने के पश्चात वह देखती है कि वहां पर सब सो रहे हैं, घर की महिलाएं भी सो रही हैं, कोई उठी नहीं है अभी तक, साथ ही घर में भी बहुत ज्यादा साफ सफाई भी नहीं है, और ऑल्टर तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, जहां पर कहते हैं रात्रि में शयन से पहले भगवान के विग्रहों के, घर में जो भी विग्रह हो, उन सबके पुष्प उतार करके रख देने चाहिए। सुबह जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, तो भगवान के बासी फूल जो है, ये जो निर्माल्य है, इसके दर्शन नहीं करने चाहिए, इससे घर में कुलक्ष्मी आती है। इसलिए जब शयन आरती होती है या संध्या के समय जब हम भगवान के रात्रि में पट बंद करने के लिए जाते हैं, उस समय सुबह चढ़ाए हुए सारे पुष्पों को, सारी चीजों को उतार करके रख देना चाहिए, और नए पुष्पों को भगवान को अर्पित करना चाहिए कि भगवान ये पुष्प आपको शयन के लिए ऑफरिंग कर रहे हैं, कि भगवान अब आप विश्राम करिए। तो वो फूल सर पर नहीं, भगवान के चरणों में रखे जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा यहाँ तो विग्रहों के और जितने भी चित्रपट रखे हैं, उन सबसे भी पुष्प नहीं उतारे गए हैं, तो बड़ा नाराज होती है, और वो उनके घर से सारी धन संपदा ऐश्वर्य लेकर के बाहर निकल जाती है, घर में कलह का प्रवेश हो जाता है। वह उसी ब्राह्मण घर की जो मुखिया रहती है, एक ब्राह्मणी स्त्री रहती है, उसको समझाती है कि आप लोग को सुबह उठना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, कम से कम घर में आंगन में रंगोली डालना चाहिए, सुबह दीपक लग जाना चाहिए। कुछ कुछ नियम लक्ष्मी जी बताती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी लक्ष्मी के स्वरूप में नहीं गई थी, एक ब्राह्मणी भिक्षाणी के रूप में गई थी। तो वो बताती हैं, लेकिन वो लोग उनकी बात को इतना नहीं लेते हैं कि भाई ये मुझे विशेष तौर पर इसने जो कहा है मानना चाहिए, नियम करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। ठीक है। वो आगे बढ़ती, जैसे ही वो आगे बढ़ती तो देखती है कि एक बस्ती है, उस बस्ती में एक परिवार है, चंडाल लोगों का परिवार है, जो शूद्र कार्य करता है, शूद्र से भी नीचे, जो एकदम नीचे के कार्य करते हैं, वो वाला परिवार है। लेकिन उनके घर के आंगन में सुंदर झाड़ा बोहरा था,
सुंदर रंगोली बना दी गई थी, तुलसी पूजा कर दी गई थी, घर में तुलसी अर्घ्य दे दिया गया था, सूर्य देव को अर्घ्य दे दिया गया था। बड़ी खुश हुई लक्ष्मी जी, सोचती है मुझे यहाँ जाना चाहिए। वो आगे जाकर के देखती है तो ब्रह्म मुहूर्त में घर में भीनी भीनी भगवान को इत्र और पुष्प अर्पित हुए थे, उसकी सुगंध आ रही थी, लक्ष्मी भोग बनाए जा रहे थे, वो अर्पण किए जा रहे थे। बड़ी खुश होती लक्ष्मी जी, बहुत खुश होती है वो श्रेया चंडालिनी के घर जाकर के। जब वहां जाती हैं तो वो बोलती कि मुझे भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो जितना भी भोग उन्होंने भगवान श्री नारायण को अर्पित किया था, लक्ष्मी जी को अर्पित किया था, वो भोग खाने को मांगती। वो बड़े आदर सत्कार के साथ में उस ब्राह्मणी को लोग भोजन कराते खिलाते। इसी समय में बड़ी घटना घटती है कि श्री मंदिर से जगन्नाथ जी भी और बलराम जी भी प्रतिदिन पुरी का भ्रमण करने निकलते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान पूरे दिन में 21 घंटे तक भक्तों को दर्शन देते, केवल 3 घंटे ही उनके विश्राम का समय होता है। वो भी उनके डेमिगॉड्स के आने का समय होता है ना, भगवान सोते नहीं है। तो वो अपने वृंदावन जाते हैं, देवी देवताओं के साथ में मिलते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान जैसे कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं ना, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान पुरी का भी भ्रमण करते हैं। तो जगन्नाथ जी और बलराम जी भ्रमण पर निकले थे। उसी समय बलराम जी की नजर पड़ जाती है कि अरे, ये तो लक्ष्मी है, ये एक चंडालिनी के घर में क्या कर रही है, और वो भी उसके घर बैठ करके खा रही है। बलराम जी को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरती है, बहुत नाराज होते हैं और बोलते हैं जगन्नाथ, कालिया, अब तुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो भाई या तो पत्नी। जगन्नाथ जी बोलते भैया, आप दाऊ भैया कैसी बात कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, आपको दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। हम लक्ष्मी है, हमारे घर की बहू है, एक चंडाल के घर में बैठी है जाकर के, उसके घर का प्रसाद करे। रे गई तो गई रे, ठीक है ना, तुमको कृपा करनी कृपा करो, हमने कहाँ मना किया है? सबको सब कुछ दो, पर जाने की क्या जरूरत है ऐसे लोगों के घर में? जगन्नाथ जी कहते हैं दाऊ भैया, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो लक्ष्मी की सेवा है, लक्ष्मी के कार्य। बोले नहीं, मैं बड़ा हूं ना, मैं जो बोलूंगा वो उसको मानना पड़ेगा। अरे भैया, दाऊ भैया हैं, बड़े हैं, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई उन्होंने त्रेता युग में ही लक्ष्मण जी को कह दिया था। ठीक है भैया, जब अगले द्वापर में तुम बड़े बन करके आओगे तो जैसा कहोगे वैसे मान लूंगा। सतयुग में फिर भैया जब आए बलराम जी, जब दर्शन दिए इंद्रदुम्न को इस कलयुग के शुरुआती दौर में, तो भैया क्या हुआ? जगन्नाथ जी के बड़े भाई बन करके आए हैं, बलराम जी बन करके आए द्वापर युग में, कृष्ण के बड़े भाई बने बलराम। और पहले से ही सतयुग के समय से जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी है। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप से भगवान विराजमान हुए हैं, लेकिन द्वापर युग में वे कृष्ण और बलराम के रूप में है। तो ओके, सब ठीक है। लेकिन अभी बोले अभी फैसला कर लो, पति, सॉरी, भाई या पत्नी। ठीक है भैया, मैं अपने अग्रज को बहुत मानता हूं, जैसा आप कहें ऐसा कह देते हैं जगन्नाथ जी। और जब ऐसा कहते हैं तो गेट बंद कर दिया जाता है। वो कहते हैं अरे भैया, इतना तो अति मत करिए, लक्ष्मी को अंदर आने दीजिए। ठीक है, मंदिर के भीतर नहीं जाएगी, मंदिर में ही रहेगी ना, बाहर कहाँ जाएगी लक्ष्मी? बोले नहीं नहीं, बोले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बोले नहीं, तुमको दोनों में से एक ही का चुनाव करना है। बोले श्री मंदिर के गेट बंद कर दिया जाए। लक्ष्मी जी, श्री मंदिर के गेट बंद कर दिए जाए। तो जैसे ही ये बात कह देते हैं, गेट बंद हरे बंद। कृष्णा प्रभु जी। और जब श्री मंदिर का गेट बंद कर दिया जाता है, तब लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी के भक्त कहते हैं धीरे से जाकर के कि हे माते, हमें क्षमा करिएगा, बलराम जी का आदेश है कि आपको भीतर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। बोलती ऐसा ऑर्डर कैसे दिया? मैं बलराम जी से बात नहीं कर सकती हूँ, दाऊ भैया से बात नहीं कर सकती हूँ, ना कर सकूं, लेकिन मुझे अभी जगन्नाथ जी से बात करनी है, अपने स्वामी से बात करनी है, अपने जगदीश्वर से बात करनी। बोले आप नहीं बंद कर सकते, बलराम जी का आदेश है, दाऊ भैया का आदेश है। बोले अरे भैया, ये तो बड़ा फंसा दिए। अब बस होना क्या था, जगन्नाथ लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा बात है ना, अब बाहर खड़े होकर के लक्ष्मी जी ने श्री मंदिर में श्राप दिया और ये कहा कि पूरे 1 वर्ष तक, 12 महीने तक धन संपत्ति ऐश्वर्य सब खत्म हो जाएगा, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जाइए भूखे रहिए, मेरे को निकाल रहे हो ना घर से। इसलिए कहते पत्नियों से छेड़छाड़ नहीं करने का, वो निकलेगी तो सब कुछ बर्बाद करके निकलेगी। अभी जगन्नाथ जी बड़े टेंशन में, भैया मेरे बच्चा, मेरी पत्नी किधर जाएगी, भाई को देखूं बीवी को देखूं, क्या करूं? तो बोले कुछ नहीं करना है, ठीक है, थोड़े दिन छोड़ देते हैं।
अब जब ये सारी हो रही थी, लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी श्री मंदिर छोड़ती है, बाहर आकर के अपना यथा स्थान बनाती है। लक्ष्मी है भैया, कहीं पे भी भवन बना करके खड़ी हो सकती है। वापस अपने श्री मंदिर में जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं और अष्टवेतालों को आदेश देती हैं इसी समय, क्या, कि इस मंदिर के भगवान के सिर्फ शयन वस्त्र छोड़ करके, कहने उनकी लंगोट धोती को छोड़ दिया जाए, बाकी सब वस्त्र लेके निकल लो। अष्टवेताल, अष्टवेताल तो अष्टवेताल है, सारा उठाया, मंदिर से कपड़े लत्ते बांधे और बाहर। सेवायतों को बोली कि मैं निकल रही हूं ना। भैया सब नाराज कि भैया लक्ष्मी जी को निकाल दिया, भगवान का भोग कैसे बनेगा, भंडार कक्ष में रसों घर में तो कुछ बनने वाला नहीं है। बोले कुछ नहीं बनने वाला। वहां के सारे उनके सेवायत, लक्ष्मी जी के सेवायत जितने रहते, सारे चूल्हों को भी तोड़ देते, नए चूल्हे भी तोड़ देते, पुराने चूल्हे भी तोड़ के निकल जाते हैं। ओ बाबा, ये क्या, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जब कुछ भी नहीं है तो अब क्या किया जाए। और जब ऐसा होता है तब लक्ष्मी जी बाहर निकल जाती हैं और इसके बाद में अब इन लोग सोचते हैं, अगले दिन होती है सुबह, अब लक्ष्मी जी भी यहाँ से निकल गई है, सब कुछ हो गया है। सुबह बलराम जी उठते हैं, दाऊ भैया जगन्नाथ जी भी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, प्रातः काल हो रही है। बोले कलेवा नहीं आया है, बलराम जी बोलते हैं आज अभी तक। तो जगन्नाथ जी पूछते काय का कलेवा, अरे भूख लग रही है, भूख लग रही है तो भूखे रही है, आपने ही तो लक्ष्मी को निकाला है। बोले मैंने निकाला है तो इसका क्या मतलब है। बोले उसने उसने सब कुछ लेकर निकल ली है। अच्छा, सब लेके निकल गई है, कोई बात नहीं है, जाने दो। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने तो भैया ये उनसे वरदान ही मांग लिया था भगवान के, आपको मैं सिर्फ खिलाऊंगा, आपके हाथ सूखे नहीं होने चाहिए। अब इतनी आदत से जो आदमी बिगड़ जाए, उसको खाने को ना मिले तो उसका क्या होगा सोचिए। कोई बात नहीं, चलो हम चलते भंडार कक्ष, वहीं हम बना लेंगे, जाके देखते हैं वहां कुछ नहीं, सब कुछ खाली है। तो बोले एक काम करते हैं, चलो गांव पूरी भ्रमण कर लेते हैं, गांव जाके घूमेंगे, भिक्षा भिक्षा मांगते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जाएगा। लक्ष्मी जी ने सबको आदेश दे दिया कि जहां कहीं भी कृष्ण बलराम जाएं, जहां भी जाएं, उनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। आदेश का पालन भी, लक्ष्मी ने कहा है आदेश का पालन होगा। वे दोनों ब्राह्मण कुमारों का स्वरूप बनाते हैं, बलराम जी और जगन्नाथ जी, और बाहर निकल जाते हैं। बड़े सुंदर से बालक बाहर निकलते हैं, हर घर भिक्षाम दे, हर दरवाजे में जाके खटखटाते, कोई भिक्षा शिक्षा नहीं मिलती है। बोले बाहर जाइए, अगला दरवाजा खटखटाइए, करते 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 बाहर, वापस एक चक्कर लगा करके पूरी मंदिर की परिक्रमा करके वापस मंदिर के बाहर आते हैं। देखते अरे भगवान का महाप्रसाद मिल रहा है, हमारा ही प्रसाद मिल रहा है। चलो बलराम जी बोलते हैं, अरे जग्गू जल्दी खड़े हो जाओ लाइन में, कुछ मिल जाएगा। धीरे धीरे प्रसाद खत्म हो जाता है, इनके आते तक प्रसाद खत्म। जगन्नाथपुरी में पहली बार प्रसाद खत्म, इन लोगों को ही नहीं मिला। तो एक वहां पर बुढ़िया सी माता जी रहती थी, बड़ा उसको मनाते बहलाते फुसलाते, अरे भैया जगन्नाथ जी का प्रसाद है, कुछ दे दो, कुछ तो कर दो, कुछ तो मिल जाए, ऐसा वैसा बोलते हैं। वो देने को तैयार हो जाती है। तुरंत लक्ष्मी जी वापस वायुदेव को आदेश देती है, तेज हवाएं चलाई जाए, और इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि पूरा अन्न प्रसाद उड़ करके हवा में गायब, सब लक्ष्मी जी के पास। अभी थोड़ा बहुत जो आसरा था वो आज से भी टूट गया, अब क्या किया जाए। अब 4 दिन ऐसे तैसे बीत चुके हैं, जगन्नाथ जी बलराम जी को कुछ नहीं मिला है, सारे चक्कर लगा लिए, सब कुछ मांग लिया, कुछ नहीं मिला। बोले चलो कहीं तो चलते हैं। बोले अब आप एक काम करते हैं, हमने सुना है कि दूर एक गांव है जहाँ लक्ष्मी गई हुई थी, वहीं के लोग थोड़े से सरल हैं, वो लोग भिक्षा विक्षा दे देते हैं, तो अपन वहीं चलते हैं। तो जगन्नाथ जी कहते हैं ऊँट आया ना पहाड़ के नीचे, चलो चलते हैं, लेकिन आप चले जाएंगे ना वहां पर। अरे भैया चंडालों का घर है, पा लेंगे ना। अरे ठीक है ना, देखते ना, अभी तो चलो तुम मेरे साथ, मैं सब कुछ कर लूंगा। वहां जाते हैं गांव में, और जैसे ही सारी चीजें वहां पर पहुंचते हैं, तो सबको ही बताते हैं भाई गांव में कि भैया ये इस गांव के मुखिया हैं, और बड़े सरल स्वभाव की हैं, भगवान को भी बहुत मानती है, लक्ष्मी जी को भी बहुत मानती है, इनके घर में थोड़ा धन धन भरा रहता है, आप यहाँ चले जाइए, सेवा कर देंगे। बोले ठीक है। लेकिन हमारे बलराम भैया दाऊ भैया तो नाक मुंह सिकोड़ते, अरे चंडालिनी के घर के खाऊंगा, चंडालिनी के घर के खाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बलराम जी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी वापस चलते हैं। नहीं रुको, मैं काम करता हूँ, कच्चा भोजन मांग लेता हूँ, कच्चा भोजन हम लोग खुद बना के खा लेंगे। तो बोलते हैं क्या है ना, हम ब्राह्मण कुमार है, तो अगर आप हमें कच्चा भोजन दे देंगे, एक चूल्हे की व्यवस्था करा देंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है।
कच्चा भोजन ला करके दे देती हैं, लकड़ियां ला के दे देती हैं, चूल्हे ला करके दे देती हैं। बोले ठीक है, हम बाहर बैठ के बना लेंगे, खा लेंगे। जैसे ही सारा सामान, अन्न धन संपदा मिलती है, अरे एकदम खुश। और जैसे ही सब कुछ देखते हैं तो बलराम जी आदेश देते हैं, जग्गू बना करके रखो, मैं अभी तुरंत स्नान करके आता हूँ, तुम भोजन प्रसादी बना के रखो। बोले ठीक है, आप जैसा कहें। और इधर बलराम जी नहाने गए, उनके हृदय में मन में लड्डू फूटा। मन में लड्डू फूटता है, पर यहाँ चूल्हा नहीं जलता है। चूल्हा तो लक्ष्मी जलाती थी ना, इनसे कैसे जलेगा। तो चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलता है। फिर लक्ष्मी जी आदेश देती अग्निदेव को कि अग्नि नहीं प्रज्वलित होनी चाहिए। और ऐसा गुंगवाते हैं, ऐसा धुआं कराती हैं लक्ष्मी जी अग्निदेव को बोल करके कि जगन्नाथ जी आंखें मसलते मसलते लाल हो जाती हैं, अश्रु की धारा बहने लगती हैं। कभी गीली लकड़ी आ जाए तो चूल्हे में क्या होता है, चूल्हा जलता ही नहीं है, आंखें मसल मसल के लाल। अरे कोई धुकनी लगाओ, कोई कुछ करो, कुछ तो अग्नि जलाओ, कुछ नहीं होता। जब बलराम जी आते हैं, देखते हैं जगन्नाथ जी की आंखें लाल लाल है, पूरा चेहरा उसका ऐसे ही कालिया ठाकुर, इतना बड़ा मुंह हो गया है, नाक अभी लाल हो गई है, रो रो करके। बोले क्या हुआ। बोले चूल्हा ही नहीं जल रहा है। बोले चूल्हा नहीं जल रहा है, क्यों। पता नहीं, चूल्हा ही नहीं जल रहा है, अब क्या किया जाए। थोड़ा डांटते भी जगन्नाथ जी को, तुझे जलाना नहीं आता, ये नहीं करती। फिर से बलराम जी कोशिश करते हैं, वही होता है, अग्निदेव अपनी कृपा करते हैं, चूल्हा ही नहीं जलता है। इसी के लिए कहते हैं ना, ये ला दो वो ला दो, मम्मी के मुंह से निकलता है, और पापा से घर चलता है। तो नहीं, मम्मी से घर चलता है। तो जो हमारी मम्मी है ना, जो हमारी लक्ष्मी मैया है, उसने अपनी कृपा बनाए रखी। बोले आपने मेरे भक्तों को कहा है ना, अब परिणाम भी देखिए। जब ये सारी बातें कहती हैं इसके पश्चात में अब अवसर है कि उस श्रेया चंडालिनी के घर में जो भगवान को, लक्ष्मी नारायण को भोग लगा है इस मार्गशीर्ष के महीने में, वही भोजन ग्रहण किया जाए। तो जगन्नाथ जी कहते हैं भैया बहुत भूख लगी है, 4 दिन हो गया खाने को नहीं मिला है, मांग लेते हैं, खा लेते हैं ना। ठीक है भाई, जैसा कहो, खा लेते हैं। तो बोलते बाहर बैठ के खाएंगे। बोले उन्हीं के घर का अन्न अब बाहर बैठ के खाएंगे, चलो चलो बहुत हो गया नखरा करते हुए। तो फिर अंदर जाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उनके लिए आसन लगाती हैं श्रेया माता जी। और श्रेया माता जी आसन लगाती हैं, पाट लगाती हैं, पानी रखती हैं, चटनी परोस बात परोसती हैं, थाल बना करके पूरी लगाती हैं। खाते तो बोलते हैं ये भोजन का स्वाद तो लगता है लक्ष्मी के हाथ का स्वाद है, ये तो कोई और बना ही नहीं सकती। भोजन पाते हैं, भोजन पाते ही जगन्नाथ जी लक्ष्मण बलराम जी को पता चल जाता है भोजन तो लक्ष्मी जी के हाथ का है। फिर बोलते हैं अच्छा हमें कुछ मीठा खाने को चाहिए। तो भगवान के भोजन के पश्चात विशेष मीठे का भोग लगाया जाता है। जैसे ही वो लोग मीठा खाते हैं, वो बोलते हैं ये किसने बनाया है। तो वो श्रेया माता जी कहती हैं ये तो, तुरंत लक्ष्मी जी बाहर आती, बोले मैंने कहा था ना, बलराम जी कहते मैंने कहा था ना ये लक्ष्मी ही बना सकती है, और ये स्वाद केवल लक्ष्मी के हाथ का हो सकता है। तो बलराम जी बड़े ग्लानि में भर जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। अब बड़े हैं, क्षमा कैसे मांगेंगे ना। तो जगन्नाथ जी को कहते हैं और भाई बहू है, बात भी कैसे करें। मतलब देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें स्थापित हो रही हैं कि भाई बहू है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, उससे मैं बात कैसे कर सकता हूँ, उसके साथ कैसे चल सकता हूँ। तो जगन्नाथ जी से कहते हैं बहू को घर लेके चलो, बहुत हो गया नखरे, 4 दिन हो गए खाने को नहीं मिला मंदिर से। ऐश्वर्य ये 12 महीने का श्राप दिया रहे, 4 महीने हो गए, 4 दिन हो गए खाने को नहीं मिल रहा है मंदिर में। क्योंकि लक्ष्मी जी तो अपने साथ सारा कंफर्ट लेके चली गई, फूड भी लेके चली गई, सब कुछ लेके चले गए। अब जब सब लेके चले गई तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला ना है। ऊपर से अग्निदेव को भी, अष्टवेतालों को भी भेज दिया, मंदिर में तोड़फोड़ भी करवा दी। दादा रे भाई, ये तो बड़ा विचित्र कर दिया लक्ष्मी जी ने। जगन्नाथ जी को बोलते हैं बहू को घर लेके चलो, लक्ष्मी जी को बोलो घर आने के लिए। तो लक्ष्मी जी बोलती घर तो नहीं जाऊंगी अब मैं। क्यों, कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चले जाएंगे, कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो बलराम जगन्नाथ जी कहते हैं बलराम जी कुछ मांग रही हैं तभी घर जाएंगे बोल रही हैं। अच्छा, क्या देना पड़ेगा, क्या मांग रही है भैया, वो तो खुद ही लक्ष्मी है, उसको क्या चाहिए। बोले नहीं, वचन मांग रही है, तो कुछ तो वचन देना पड़ेगा। बोले ठीक है, जो बोल रही पूरा करो, और बस घर लेके चलो उसको। पूरा घर सूना पड़ा है, रसोई सुनी पड़ी है, कलेवा खाने को नहीं मिला है। तब लक्ष्मी जी ये बात कहती हैं कि मेरे हमारे इस श्री मंदिर में, इस श्री क्षेत्र में कोई भी जात पात ऊंच नीच की बात नहीं होगी, हर भक्त को आप दर्शन देंगे। ओके, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया गया।
महाप्रसाद किसी भी भक्त को दिया जाएगा, महाप्रसाद के लिए किसी भी भक्त को मना नहीं किया जाएगा, ब्राह्मण हो या शूद्र हो या नीचे का कोई जो ये कार्य करते हैं उससे भी नीचे लोअर कास्ट के किसी को मना नहीं किया जाएगा। लॉक कर दिया जाए। ओके, लॉक कर दिया गया। मैं हर जगह आ जा सकती हूं, मुझे किसी भी प्रकार से रोका भी नहीं जाएगा। जगन्नाथ जी कहते ठीक है, ये बात मैं मान रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, सब जगह आने जाने की परमिशन है, सब कुछ कर सकती हो, श्री क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगी, मेरी पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि तुमको रात्रि में मंदिर में ही वापस आना पड़ेगा, तुम किसी के भी घर नहीं रुकोगी। बोले मान लिया, मैंने आपकी 2 बात मान ली, आपने मेरी 3 मांग ली, चलो 5 वचन हो गए, वापस चलते हैं। इस तरीके से जगन्नाथ जी के इस श्री मंदिर में विशेष तौर पर इस श्री क्षेत्र में पूरी लक्ष्मी जी की महिमा है, श्री जी की महिमा है। क्यों? क्योंकि यही लक्ष्मी स्वयं श्रीमती राधा रानी है, यह उन्हीं का ही विस्तार स्वरूप है, यही वो लक्ष्मी नारायण है जिनकी पूजा में साथ में करनी चाहिए। इसलिए दिवाली में हम क्या कहते हैं, अरे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी की पूजा करने रहे। नहीं भैया, ना लक्ष्मी नारायण के बिना है, ना नारायण लक्ष्मी के बिना है, आप दोनों की पूजा करिए। लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी क्या अपने बेटे बस के साथ आकर के? नहीं, लक्ष्मी जी खुश होंगी जब उनके साथ उनके आराध्य आएंगे, जब उनके जगदीश्वर आएंगे, जगन्नाथ आएंगे, नारायण आएंगे, विष्णु आएंगे, कृष्ण आएंगे, तब उनकी पूजा हमें मिलकर साथ करनी चाहिए। इस प्रकार से श्री क्षेत्र में लक्ष्मी जी ने कहा कि इस क्षेत्र में कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी समय, इवन कोई सो भी रहा है, यदि कोई उसके हाथ में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाकर रखता है तो उसे तुरंत उसी समय ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो ब्रश किया हो, ना किया हो, नहाया हो, ना नहाया हो। इस महाप्रसाद की ये महिमा हो। क्यों? क्योंकि शेर तो मुंह नहीं धोता, शेर तो डायरेक्ट खाता है। तो वैसे ही जगन्नाथ जी का ये जो प्रसाद है, इसे हर रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, कोई भी इसका अनादर नहीं कर सकता, मैं बाद में खा लूंगा करके इसे साइड में नहीं रखना है, तुरंत खा लेना है। यदि इस महाप्रसाद को कुत्ते ने भी आपकी थाली से आकर के चाट के चला गया हो तो भी आपको खाना है, कुत्ते ने खाया करके आपको पत्तल को डालना नहीं है, खा लेना है। यदि आपके प्लेट से उस आनंद बाजार में कोई उठा करके भी खा ले, आप भी यदि उसके अपनी थाली से उठाकर खा लेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, झगड़ा नहीं होगा कभी जीवन में उन दोनों का किसी के साथ में। इस तरीके से लक्ष्मी जी ने इस महाप्रसाद की महिमा को बताया, प्रसाद की महिमा को बताया, और ये बताया कि जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसके ऊपर सदैव लक्ष्मी संपदा ऐश्वर्य की कृपा बनी रहेगी। तो ये हमारे हेरा पंचमी उत्सव, साथ ही अंतर्वेदी उत्सव, साथ ही नीलाद्री उत्सव, और साथ ही है श्री लक्ष्मी जी की महिमा। साथ ही कितना बज गया है अभी? तो 4 एक बजने वाले और मतलब इसी के 2 साथ महिमा मिनट और। लेते हैं। हाँ, 2-3 मिनट की और महिमा है महाप्रसाद की। तो ये जो महाप्रसाद की महिमा है, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है? एक तो ये बता दिया कि लक्ष्मी जी ने तो वरदान दे दिया, भैया हर कोई प्रसाद को ग्रहण करेगा, कोई बंद छोड़ नहीं सकता किसी भी स्थिति में। इसी प्रकार से आता है राजापुर में हमारे जगन्नाथ जी विराजमान है। राजापुर में जगन्नाथ जी कैसे विराजमान हुए? जो साक्षात जगन्नाथ पुरी के ही जगन्नाथ जी हैं, वे कैसे विराजमान हुए ये भी कथा आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी बताते हैं उस जगन्नाथ प्रसाद की महिमा। जगन्नाथ जी के उस राजापुर में जगन्नाथ जी के मंदिर से महाप्रसाद बट रहा था, सबको दिया जा रहा था, सभी भक्त वहां पर जो पहले, अभी तो मंदिर में ही बनता है, लेकिन पहले के समय में जब हमारा सिर्फ मायापुर धाम था, जब राजापुर में जगन्नाथ जी आकर के स्थापित हुए, उसी समय में हमारे जो मायापुर मंदिर से प्रसाद बन करके टिफिन डब्बे में वहां जाता था, क्योंकि कोई खास व्यवस्था वहां नहीं थी उस समय, निर्माण कार्य मंदिर का चल रहा था। तब प्रसाद बढ़ रहा था, एक भक्त ने एक मुस्लिम को कहा कि भैया ये भगवान का प्रसाद है, लीजिए। वो बोला, मैं विग्रहों के काफिर नहीं हूं, मैं विग्रहों का प्रसाद नहीं खाता, ये मूर्ति उर्ति का प्रसाद नहीं खाता। और नहीं खाया, उसने प्रसाद को साइड में रख दिया। बहुत समझाया उस भक्त ने कि नहीं, आप प्रसाद पा लीजिए, प्रसाद में कुछ नहीं है, ये जगन्नाथ जी बहुत शक्तिशाली है, आप ना प्रसाद पा लीजिए, नहीं तो जरूर कोई लीला होगी। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं काफिर आफिर नहीं हूं, मैं मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ। अरे तेरी मुसलमान, हरी बोल है। बस फिर क्या था, प्रसाद तो पाया नहीं उस भक्त ने, बाद में भक्त बना। रात्रि में सोने के लिए गया, आइए निंद्रा देवी को बुलाते हैं, विश्राम करते हैं। बिस्तर में सोने के लिए जैसे ही गया, थोड़ा ही समय हुआ था, नींद उसकी गहराई, और रात्रि में बलराम जी सुभद्रा मैया के साथ पहुंच गए।
सुभद्रा मैया उस भक्त के पलंग के इधर घूमती। आप फील करिए सुभद्रा महारानी छोटी सी बहन कैसे दौड़ रही होगी, और बलराम जी उस मुस्लिम के ऊपर में उसके ऊपर आकर के बैठ गए, और छाती में बलराम जी जिसको ठोक रहे हो, सोचो, दे ढिशुम ढिशुम, तू मेरे भाई जग्या का तू महाप्रसाद नहीं खाना, ढिशुम धड़ाम धुड़ुम चल रहा है। और सुभद्रा मैया क्या कहती, भाई और मारिए, दाऊ भैया और मारिए, ये हमारे जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं खाया, ये मेरे भाई का प्रसाद नहीं खाया, महाप्रसाद दे डिशुम चल रहा है। अब वो बोल रहा है, भैया मेरे प्राण बचा दो, मैं कल ही जा अभी खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तू मेरे भाई का प्रसाद खाया तो खाया कैसे नहीं, खाया तो कैसे नहीं खाया, और बाहर छोड़ कर आया। सुभद्रा महारानी कभी पलंग के इस कोने में, कभी पलंग के उस कोने, भाई और मारिए, दाऊ भैया एक बार और इधर मारिए ना गाल में ढड़ा, और दाऊ भैया अपनी बहन की बात मान के कभी गाल में दे रहे हैं, कभी इधर वाले गाल में दे रहे हैं, और बस पड़ रहा है, धुड़ुम धड़ाम चल रहा है एकदम। अच्छा, ये धुड़ुम धड़ाम चल ही रहा था, और गेट पर खड़े होकर के जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, भैया छोड़ दो ना दाऊ भैया। अब वो जगन्नाथ जी ने जैसे कहा, छोड़ दो ना भैया, छोड़ दो ना, कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, अरे वो कालिया ठाकुर, अरे भैया मेरे को यही बचा रहे, अरे भैया बचाओ भैया, कौन हो तुम लोग, मेरे को नहीं पता, तुम लोग मार क्यों रहे हैं मेरे को, अरे जगन्नाथ का प्रसाद नहीं खाया तूने, मेरे भाई का प्रसाद नहीं खाया। इधर जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं, फिर वो जगन्नाथ जी दाऊ भैया को बोलते, भैया बस करिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अगले दिन वो भक्त दौड़ते हपटते गिरते पड़ते मंदिर पहुंच जाता है, मंदिर पहुंचता है तो भगवान को भोग लगा रहता है, तो दरवाजे का पट जो रहता है उस समय बंद रहता है, पट खोलता है, अरे कौन है भैया ये पट खोल, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई तो मंदिर को खोलो, कौन है भैया यहाँ पर आए हैं, अरे कौन है भैया, तुम काहे चिल्ला रहे हो, अरे भैया ये कब खुलता है आपका, क्या खुलता है, अरे अंदर जो बैठे हैं उनके दर्शन कब होंगे, अरे कौन है, तो अरे भैया मेरे को नहीं पता, बस तुम लोग, उसने मेरे रात के सपने में कोई आया था, खूब मार के गया, दिखाता है पूरा पीठ मुंह कान सूजा रहता है उसका भाई, कोई बलराम जी जिसको मार रहे होंगे, सोचो मुंह कान तो फूल के गुप्पा, पता नहीं हड्डी पसली भी बेचारे की टूटी बची नहीं पता। दौड़ते हुए पहुंच गया मंदिर। पहुंचने के बाद जैसे ही पट खुला, भगवान ने सुबह प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद में, अरे यही तो था, ये पीली वाली भी आई थी, ये कौन है, बोले तो सुभद्रा महारानी, ये बोलती और मारो भैया और मारो, अरे ये यही पीली वाली आई थी, अरे ये सफेद वाला ही तो मार रहा था मेरे को, खूब मारा, इधर से मारो उधर से मारो, बोलिए भैया ये पीली वाली, अरे पीली वाली नहीं, सुभद्रा महारानी है, अरे यही सफेद, और सफेद वाला नहीं है, बलराम जी हैं, यही बलराम जी हैं, यही दाऊ भैया, अरे भैया मेरे को नहीं मान, अरे ये कालिया, ये काला वाला जो है, यही काला वाला मेरे को बचा है, यही काला वाला, यही सबसे अच्छा है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं मेरे को, भैया ये काला वाला बचा है, इसी को तो इसका दो, मेरे को कुछ खाने को दो। बोले अभी ये, बोले काला वाला बचा, बोले रात में लोग आए थे, कल रात के प्रसाद मिल रहा था, शाम के मैंने नहीं खाया, ये तीनों पहुंच गया भैया रात में मेरे घर में, और खूब ठोके, यही काला वाले ने बचाया ये सफेद वाले से मेरे को, अरे ये काला सफेद वाला नहीं है, पीली वाली नहीं है, ये बलराम जी है, सुभद्रा महारानी, ये जगन्नाथ जी है। तब उसने जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया, और इस महाप्रसाद की उसकी महिमा को जाना, कि यदि कोई भक्त आज भी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अनादर करता है, तो याद रखिए सुभद्रा मैया और बलराम जी ठोकने आने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इस महाप्रसाद की महिमा को जानते हुए कभी भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिले उसे खाना है। इसी प्रसाद में क्या आता है, खाजा। खाजा कब से बनने लगा, भोग लगने लगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बार एक भक्त पूरी क्षेत्र में गया, और वहां ये बड़े सुंदर तरीके से इस प्रकार की एक डिश को बना रहा था। बनाने के बाद जगन्नाथ जी ने देखा तो बड़ा मीठा, बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो जल्दी खाजा खाजा खाजा, जल्दी खाजा बोलते बोलते इसका नाम पड़ गया खाजा, इसलिए जगन्नाथ जी को ये खाजा बड़ा प्रिय है। तो जब भी जाए आनंद बाजार से खाजा खरीदे, खाजा खाए, और मिले तो ऐसा नहीं कि रख देना है, वरना बलराम जी आएंगे, खा जा करेंगे, मुंह कान सुज जाएगा, जो बचा कुछ बत्तीसी है ना वो भी चली जाएगी सबकी। तो इसके लिए हमको भगवान के महाप्रसाद को, इस खाजा को ग्रहण करना चाहिए, और सबको वितरण भी करना चाहिए, खाना भी चाहिए और सबको देना भी, खिलाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की महिमा, क्योंकि ये महाप्रसाद की कृपा हमें मिली स्वयं लक्ष्मी जी के कारण, तो ऐसे श्री श्री लक्ष्मी जी को बारंबार कोटिशा प्रणाम है, जिनकी कृपा हर घर में बनी हुई है। महाभारत में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी किसी की दास नहीं है, लक्ष्मी किसी की दास नहीं है, लेकिन हर कोई लक्ष्मी का दास है। तो जो लक्ष्मी के दास है उन, इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, कृष्ण भक्त
सदा बिंदास। तो जो कृष्ण भक्तों का कभी उसको ऐश्वर्य संपत्ति की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो राधा कृष्ण की पूजा करेगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेगा, जो सीता राम की पूजा करेगा, विग्रहों की जोड़े में पूजा करेगा, उसको कभी धन संपत्ति ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। अकेले किसी की पूजा नहीं करनी है। तो इस प्रकार से पूजा करिए, दर्शन करिए और खूब 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 ऐश्वर्य कृपा मांगिए हमारी लक्ष्मी मैया से। इस प्रकार से श्री धाम की महिमा है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। आप सबके साथ बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। किसी का कोई बात, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? यस कमललता माता जी। हरे कृष्ण माता जी सुनते हैं, जब पुरी में रथ यात्रा निकलती तो बीच में कहीं रुक जाती है। कथा है ना कि कोई मुसलमान आए थे, उनकी वजह से वो रथ यात्रा रुक जाती है थोड़ी देर को। माता जी मैंने साल्वेग की कथा सुनाई थी ना, जी तो जी ये जी। वही मुसलमान साल्वेग है। उसकी समाधि है बड़दंड रोड में, जिसे ग्रैंड रोड कहते हैं। तो जब रथ आगे बढ़ता है तो उल्टी हाथ में लगभग 1 किलोमीटर के बाद में यही मुसलमान भक्त, जिसको साल्वेग कहते हैं, इसकी समाधि है और यहीं पर भगवान को भोग लगता है। ठीक है। तो यही वो मुस्लिम भक्त की मजार है कहते हैं, जहां पर सबको दर्शन करने जाना चाहिए। साथ ही जगन्नाथपुरी धाम में ये पहला अवसर होता है जहां कोई भी भक्त, कोई भी भगवान को भोग लगा सकता है और भगवान सबका भोग खाते हैं। अन्यथा बाकी दिन, साल के 64 दिन, यानी 9 दिन और माइनस कर देते हैं, तो साल के ये 54-56 दिन जो होते हैं, 354-56 दिन भगवान लक्ष्मी जी के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जो माता अवसर जी है, हम भी गए थे अभी इस्कॉन में। इस्कॉन से निकली थी रथ यात्रा। 20 मीटर भी, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चली हुई वापस आ गई थी। तो बट अब मैं तो डर के मारे माता जी ज्यादा नहीं चली, क्योंकि कहीं धक्का लग जाए तो अब भी तो मैंने, हाँ ये है कि आपने जैसे बताया था रस्सी पकड़ना वो करी, रथ में पीछे से धक्का मारी, ये सब की थी। जय ये जय, सब बढ़िया, की थी। बहुत सुंदर पहली मत। बार गई थी माता जी। तो जितना भी कुछ सुना, देख करके आनंद आया कि नहीं? रथ जी जगन्नाथ जी, माता जी। हाँ कुछ मतलब जो कुछ भी हमने अभी तक जगन्नाथ जी के लीला रथ की कथा सुनी, वो सब समझ में आया ना कि जो हम बता रहे हैं वो चीजें हैं या नहीं है? जी जी। बढ़िया, बस। बिल्कुल माता। पर माता जी उधर ये नहीं था कि वो मौसी के घर नहीं बनाया था कि उधर रख के आ रहे फिर 9 दिन वापिस ले आए थे वो कोई बात नहीं अगलंटे। माता जी, भगवान को ना, जब अगर कहीं पर गुंडीचा मंदिर ना बना हो या नहीं रहते हैं, तो वापस भगवान के श्री विग्रहों को मंदिर में दूसरे स्थान पर लाकर रख दिया जाता है 9 दिनों के लिए। के अच्छा। पश्चात फिर भगवान त्रयोदशी के दिन या कई बार बहुड़ा यात्रा के दिन, 9वें 10वें दिन भगवान अपने श्रीवेदी पर विराजमान हो जाते हैं, ऑल्टर्स में। तो जो माता जी आपने कहा था संध्या आरती, तो वो संध्या आरती हो रही होगी जहाँ पर भगवान को रख दिया होगा उधर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ। जी। तो बढ़िया, हमको दर्शन करने जाना चाहिए। यस।